हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। जो हमने देखा है कि मॉनिटर भी क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर में क्या होता है, हम जो भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो हमको मॉनिटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, मतलब वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी क्या करता है, हम जो भी उसको प्रिंट करने के लिए देते हैं वो क्या करता है, आउटपुट में हमको क्या मिलते हैं, प्रिंटेड पेजेस मिलते हैं, ठीक है। हमारा जो इतना भी टेक्स्ट प्रिंट हमको जो भी करना है, डिजाइन वगैरह, ग्राफिक्स जो भी हो, हमारा प्रिंटर के थ्रू हम आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें प्रिंटर के टाइप्स कौन कौन से, ठीक है। टाइप्स में हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, जो पहले यूज करते थे, ठीक है, मतलब हम शायद हम लोग की जो जनरेशन उसने देखा भी नहीं होगा इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते थे, ठीक है। जैसे टाइपराइटर में कैसा है ना, जैसे सपोज एक हमको जैसे हथौड़े से मार मार के जो बटन की आवाज आती थी, ठीक है, टाइपराइटर में एकदम खड़खड़ करके, ठीक है, उस टाइप से ना ये जो इम्पैक्ट टाइप के जो थे, नाम से क्लियर, इम्पैक्ट मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते थे, मतलब नॉइज क्रिएट करते थे, ठीक है। ये जो हमारे प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट टाइप के, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जैसे हम कुछ प्रेस करते थे, जिसको इंस्ट्रक्शन देते थे, तो बहुत ज्यादा आवाज आती थी, ठीक है। अब ये इम्पैक्ट में 3 टाइप से हमारे कैरेक्टर प्रिंटर, सॉरी 2 टाइप्स है, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर नाम से क्लियर हो रहा है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता था प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर मतलब लाइन बाय लाइन प्रिंट करता था, मतलब ये क्या है, एट ए टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट करता था और एट ए टाइम एक लाइन प्रिंट कर देता था, ठीक है। अब कैरेक्टर प्रिंटर में भी 2 टाइप से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें क्या होती है, इसको अच्छा और एक नाम है, इसमें जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी हुई चीजें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना, ऐसा बहुत कम पूछते कि इम्पैक्ट के टाइप्स कौन से हैं या नॉन इम्पैक्ट के। मेनली वो पूछेंगे किसका स्पीड कितना है, एट ए टाइम कौन कितनी लाइंस डिस्प्ले करता है या प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो जो पॉइंट्स है वो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो अब देखेंगे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम पिन प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो पिन है उसकी जो जिससे हम प्रिंट करवाते थे, ठीक है, तो उसका जो हेड होता था उस पर क्या है, पिंस लगी होती थी, जो पिंस के फॉर्म में क्या करता था, उस पर इंक प्रोड्यूस करता था, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पिन प्रिंटर। इसमें कार्बन इंक रिबन होती थी, ठीक है, जिसके थ्रू प्रिंटिंग होती थी। लेकिन और ये जो है प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स, वो 100 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड प्रिंट करवाता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आजकल तो इन प्रिंटर्स का हम यूज करते नहीं है, ठीक है, हम नॉन इम्पैक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट में भी सबसे मेन हमारा इंपॉर्टेंट है लेजर प्रिंटर, जिसका हम अभी यूज करते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर प्रिंटर में दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील जो नाम है, जो डेजी फ्लावर होता है हमारा, उसके उसी से लिया हुआ है इसका नाम, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो उसका जो पेटल्स होता है हमारा डेजी व्हील का, उस टाइप से दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम इसलिए उस फ्लावर से इसका नाम लिया हुआ है, ठीक है। इसका जो रिबन होता है वो भी इसका ही होता है, कार्बन इंक का, ठीक है। लेकिन ये जो होता है इससे लेस इफेक्टिव है, क्योंकि ये 100 to 600 कैरेक्टर्स प्रिंट करता था, ठीक है, लेकिन 25 to 55 कैरेक्टर्स ही प्रिंट करता था, ठीक है, पर सेकेंड में। और इसके बाद आता है हमारा लाइन प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर नाम से क्लियर है कि ये एट ए टाइम एक लाइन प्रिंट करेगा। अब इसकी भी 3 टाइप्स है, ड्रम, चेन और बेंड, ठीक है। इसमें किसी किसी प्रिंटर के 2-2, 3-3 नाम है, तो वो आप याद रखना, ठीक है। तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे बेंड प्रिंटर को हम बेल्ट प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, इसमें भी कार्बन रिबन होती है, जो 600 लाइंस एट ए टाइम प्रोड्यूस करता है, ये प्रिंट करवाता है, ठीक है। फिर जो आता है हमारा चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में भी क्या होता है कि इसमें जो हमारा कार्बन इंक का यूज करते थे, और चेन के फॉर्म में क्या करता था, ये प्रिंटिंग करता था, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेन के फॉर्म में था, इसलिए इसका नाम चेन प्रिंटर है, ठीक है। चेन के फॉर्म में उसमें मतलब जैसे प्रिंटर हमारा ऑन होता था, ठीक है, उसमें चेन हमारी ऐसे चलती रहती थी, ठीक है, और उसमें क्या होता था, नीचे उसका हेड मूवमेंट के थ्रू क्या होता था, पेपर पर प्रिंट होता था, ठीक है। इसके बाद में होता है हमारा बेंड प्रिंटर। बेंड को हम बेल्ट प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन बात ये थी
कि ग्राफिक्स के लिए तो हम किसी का भी इसका यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर लाइन से बड़े मुश्किल से प्रिंट कर रहा है ना, तो ग्राफिक्स के लिए तो हम इसका यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन जो बेंड प्रिंटर है वो एक काम के लिए अच्छा था कि जो फॉन्ट साइज और स्टाइल था उसमें हम उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते थे हमको फॉन्ट साइज किस टाइप से चाहिए, तो उसके लिए ये अच्छी प्रिंटिंग देता था फॉन्ट के लिए और उसके स्टाइल के लिए, ठीक है, और उसके साइज के लिए। और ग्राफिक्स में भी इसका यूज तो होता ही है इनका, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। अब आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते थे, इनका तो आजकल यूज होता नहीं है। अब आती है हमारे नॉन इम्पैक्ट में, ये जो होता है ये नॉइजलेस है, ठीक है, इसमें बिना नॉइज के प्रिंटिंग देता है हमको, ठीक है। जैसे इसमें 3 टाइप्स है, इंकजेट, लेजर और थर्मल, ठीक है। इसका नाम भी आप याद रखना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फुल पेज प्रिंटर या फिर पेज प्रिंटर। ये जो नॉन इम्पैक्ट टाइम के प्रिंटर्स होते हैं वो एट अ टाइम पूरा पेज प्रिंट करवाते हैं, जो आजकल हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट जो होता है लिक्विड इंक रहती है इसमें, ठीक है, जो क्या करता है इंकजेट, ठीक है, इसमें है ना इंक स्प्रेड करता है ये, ठीक है, इसमें ऐसी बीम प्रोड्यूस होती है लिक्विड इंक, ठीक है, जैसे बीम प्रोड्यूस होती है तो क्या करता है ये बीम इंक को स्प्रेड कर देता है, ठीक है, और इंक को स्प्रेड कर देता है और जेट के थ्रू क्या करता है प्रिंट करता है, ठीक है, फुल पेज पर। उसके बाद में ये जो होता है कलर प्रिंटिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और हमारे होम और स्मॉल बिजनेस के लिए हम इसका यूज करते थे इंकजेट प्रिंटर का, ठीक है। इसमें जो मॉडल यूज होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो आपको मॉडल पूछ सकते हैं कि इंकजेट में कौन सा मॉडल होता है, या मॉडल का नाम डायरेक्टली दे देंगे कि ये जो मॉडल होता है कौन से किस टाइप के प्रिंटर में यूज होता है, ठीक है। तो जो मॉडल है CYMK, ठीक है, CYMK, C मींस सियान, Y मींस येलो, M मींस मैजेंटा और K की कलर बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो होता है इसमें ब्लैक, ठीक है। तो ये मॉडल इसमें यूज होता है इंकजेट प्रिंटर में, क्लियर है। जैसे हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर आपने देखा होगा ना कि RGB मॉडल हम यूज करते हैं, ठीक है, हमारे मॉनिटर को इतने सारे हमको कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो किससे मिलकर बने होते हैं, सारे RGB मॉडल से, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। हम आगे मॉनिटर भी देखेंगे, आउटपुट डिवाइस में उसके टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। अभी देख लो इतना ये लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट का और एक टाइप है लेजर प्रिंटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हम लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं। हमने देखा हो ना, जैसे हमारा जो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, उसमें क्या होता है नोजल, उसमें ड्राई इंक होती है, ठीक है, पाउडर भरा रहता है, ठीक है, ड्राई इंक का। तो जैसे वो हम कभी यदि खत्म हो जाता है तो हम फिर से उसको भरवा कर लाते हैं कार्ट्रिज को, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेजर प्रिंटर, ये हाई रिजोल्यूशन प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है। हाई रिजोल्यूशन प्रिंटिंग मीन्स, रिजोल्यूशन मीन्स कि ये जो पिक्सल्स होते हैं, मतलब जितने ज्यादा पिक्सल हाई, मतलब बहुत ज्यादा पिक्सल्स होते हैं इसमें, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना हाई रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हाई रिजोल्यूशन प्रिंटिंग होती है। इसके बाद थर्ड होता है हमारा लास्ट नॉन इम्पैक्ट का टाइप थर्मल, जिसको हम इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर भी बोलते हैं, नाम से क्लियर है। थर्मल मतलब ये क्या करता है हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट प्रोड्यूस करने के बाद में क्या करते हैं प्रिंटिंग करते हैं पेज पर। और इसमें जो पेजेस यूज करते हैं हम प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, वो भी कुछ स्पेशल ऐसे पेजेस होते हैं जो स्पेसिफिक हीट मतलब टॉलरेट कर ले, ठीक है। जैसे देखो इसका और एक नाम है थर्मल वैक्स प्रिंटर, ठीक है। अब यूज स्पेसिफिक हीट सेंसिटिव पेपर एंड दे प्रोड्यूस प्रिंटर्स बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकल हीटेड प्रिंट्स ऑनटू द पेपर, ठीक है। मतलब ये हीट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, और फिर क्या करते थे जैसे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी तो ब्लैक कलर का उस पर मार्क छोड़ते, ठीक है, पेपर पर, ठीक है। मतलब जो गरम जैसे बोलते हैं ना कुछ चीज गरम हो जाती है जिस उसका मार्क जैसा ब्लैक हो जाता है, उस टाइप से, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू क्या करते थे उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करके उस पेपर पर प्रिंट करवाते थे, ठीक है, हमारी चीजें, मतलब हमारा टेक्स्ट और जो भी हमको प्रिंट करवाना है तो उसको बोलते हैं हम थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो ये हमारे सारे टाइप्स हो गए हमारे हमारे प्रिंटर के टाइप्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जिसके डबल डबल नाम है उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स है कौन कितना एट ए टाइम कितनी प्रिंटिंग देता है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख कर जाना, ठीक है। और एक बात, यदि आपको और इससे प्रिंटर से रिगार्डिंग जो भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि, या फिर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक समझना हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को लिखकर बता सकते हो, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको समझना है, ठीक है। थैंक यू।